नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा आप सभी के साथ और आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अफसरशाही को लेकर उठा विवाद और गहरा गया है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के तीखे बयान के बाद अब लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी खुलकर अफसरों पर निशाना साधा है। खास बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह ने सीधे तौर पर यूपी बिहार से आए कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर हिमाचलियत न समझने का आरोप लगाया, जिससे सियासी पारा और भी चढ़ गया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर स्पष्ट किया कि बाहर के राज्यों से आए अधिकारियों का वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने दो टूक कहा कि हिमाचल में रहते हुए यहाँ के लोगों की सेवा करें, शासक बनने की भूल ना करें। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ये सब सहन नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने भविष्य में ऐसे अधिकारियों का नाम सार्वजनिक करने की बात कही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो ऐसे अधिकारियों का नाम भी सार्वजनिक होगा। हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदरबांट करे, और ये बंदरबांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसके एलोकेशंस करें। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आई एम सिटिंग इन दिस ऑफिस बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। क्या बात, तो देख के पता लगेगा कि, या बात करके पता लगेगा कि उन्होंने क्या कहा है। सर, जिस तरीके से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारा तो ये है ना, आकाशवाणी एक बार होती है। हमने अब ये पूरा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर बयान देखा, और अब साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में खास बात ये रही कि विक्रमादित्य सिंह ने सीधे तौर पर यूपी बिहार से आए कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारियों पर हिमाचलियत ना समझने का आरोप लगाया है, और जिससे सियासी पारा और भी चढ़ गया है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने इंटरनेट मीडिया पेज पर स्पष्ट किया है कि बाहर के राज्यों से आए अधिकारियों को न वे पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्हें हिमाचली अधिकारियों से सीख लेने की आवश्यकता है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जी मीडिया संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी, आखिर ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया और कई मुद्दे वो उठाते हुए नजर आए कि हिमाचलियत उनको समझ नहीं आ रही है, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं ये मामला है क्या, किस तरीके से उठा और कैसे बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। जी प्रिया, देखिए, इस पूरे मामले का आधार जो है उस पर सबसे ज्यादा नजर डालना सबसे पहले जरूरी है। सरकार के 3 साल पूरे हो गए थे और उसका एक विशेष कार्यक्रम जो है वो मंडी में रखा गया था 11 दिसंबर को, और उस दौरान मंच से जो है वो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बहुत ही तीखे लहजे में ये कहा था कि वो अधिकारी भी अब समझ लें जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और अंधेरे में जो है सरकार उनको नपा देगी। तो आप समझिए, इन्हीं शब्दों का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल रात को अपने ऑफिशियल जो है अपने पर्सनल सोशल मीडिया पेज पर जो है ये पोस्ट की, जिसमें उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि मुकेश अग्निहोत्री जो कि उप मुख्यमंत्री
मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, वो किस तरीके से जो है अधिकारियों को लेकर जो है अपनी बात रख रहे हैं, उस पर जो है वो अपनी सहमति दर्ज करते हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने एक बड़ा सवाल सामने खड़ा कर दिया कि ये जो आईएएस आईपीएस अधिकारी दूसरे राज्यों से हैं, जिनमें यूपी बिहार का जिक्र उन्होंने किया, ये हिमाचलियत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो आप समझिए, क्योंकि उनकी ये पोस्ट जो है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की सियासत में बवाल लाएगी, सरकारी सिस्टम में बवाल लाएगी। और आज इसी के तहत जब हमने उनसे सवाल पूछा कि विक्रमादित्य सिंह जी, आप बताइए आपको क्या ऐसा खतरा महसूस होता है इन अधिकारियों से जो हिमाचल के लिए खतरनाक है, तो उन्होंने जिस तरीके की बात कही तो वो आपने दर्शकों को सुनाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसी वजह हो गई कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मिनिस्टर को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को कहना पड़ रहा है, और मीडिया के सवालों का जवाब भी सही तरीके से उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात रखूंगा, आला कमान तक पहुंचाऊंगा, और जहां तक मुझे जाना पड़े मैं अपने बात को स्टैंड बाय करता हूं। तो कुछ तो चल रहा है, कोई अधिकारी तो है जो सुन नहीं रहा है। पर समझना ये होगा कि क्या विक्रमादित्य सिंह जो पीडब्ल्यूडी विभाग संभाले हुए हैं, यूडी विभाग संभाले हुए हैं, इन विभागों के अधिकारी हैं या फिर दूसरे विभागों की तरफ जो है वो बात कर रहे हैं। एक तरफ मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करूंगा, मैंने पोस्ट पढ़ी नहीं, जो है आकाशवाणी की तरह जो एक बार जो है बात हो जाए तो मतलब वो निकल गई। दूसरी तरफ मंत्री जगत सिंह नेगी जो कि सीनियर मोस्ट मिनिस्टर हैं इस कैबिनेट में, वो कह रहे हैं कि मैं विक्रमादित्य सिंह की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन अगर कोई परेशानी है विक्रमादित्य सिंह को तो वो सामने आनी चाहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल यहाँ पर हैं, क्योंकि लगातार सेक्रेटरीट और तमाम सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था को ये देखते हैं। मैं आपके पास आऊंगी, आप बात को अपनी कंटिन्यू कीजिएगा। सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बाइटें सुना देते हैं किस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या आरोप प्रत्यारोप है, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे, और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश, और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। क्या बात, तो देख के पता लगेगा कि, या बात करके पता लगेगा कि उन्होंने क्या कहा है। सर, जिस तरीके से कोई सरोकार नहीं है, वो केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हमारा तो ये है ना, आकाशवाणी एक बार होती है, हमने ये तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बहुत सारे हमारे यहाँ पर बाहर के जो प्रदेशों से हमारे यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। ये गुण दोष तो दोनों तरफ भी होता है, तो ये स्पेसिफिक होना चाहिए कि कौन ठीक नहीं है। उनके खिलाफ जो है खाली एक जनरल स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलता है, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी जो है एक किस्म से आप हतोत्साहित कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, ओवर टू यू, कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल प्रिया, अंकुश मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे सहयोगी हैं जो शिमला से लगातार सरकार को कवर करते हैं। अंकुश, ये सवाल जो विक्रमादित्य सिंह ने सबके सामने रखा है, ये बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनता जा रहा है। मुख्य समस्या आप समझते क्या है? कौन ऐसे अधिकारी हो सकते हैं जिनकी बात अब उनको सोशल मीडिया पर करनी पड़ रही है? सरकार से भी तो बात कर सकते थे। बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले इस बात पर जानने की जरूरत है कि जब कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो 3 हफ्ते हम
हिमाचल और हिमाचलियत। आज इसी हिमाचलियत की बात जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह है वो कर रहे हैं, लेकिन वो उन अफसरों के नाम साझा नहीं कर रहे हैं जो इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में पैदा कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब विक्रमादित्य सिंह ने इस तरह की बात कही हो। विक्रमादित्य सिंह पहले जब एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने कहा था कि परमाणु बॉर्डर क्रॉस करते ही उनकी जो फाइल्स हैं वो बदल ली जाती हैं, और उसके बाद उनके विभाग के कई अधिकारियों को बदला भी गया था। अब एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह इस तरह की बात करे तो इसे एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साल 2026-27 का बजट पेश होना है, राज्यसभा के चुनाव आने हैं, इसलिए इसे दबाव की तकनीक पर देखा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह बार बार जो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो जो बात कर रहे हैं, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के बयान की बात कही, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं है, और वो जो बात कह चुकी है वो आकाशवाणी की तरफ से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं केओस जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम इस पूरी स्थिति को देखते हैं तो ये एक पॉलिटिकल डिजास्टर की तरह है। हर मंत्री अलग अलग बात कर रहा है। लोक निर्माण मंत्री कुछ बात कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैंने सुना नहीं, और राजस्व मंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। चर्चा भी जो है वो कहीं ना कहीं बंद कमरों में आईएएस आईपीएस के बीच चल रही होगी। बहुत सारे ऐसे जिक्र आपने भी सुने होंगे। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरीके का ये सवाल खड़ा किया है, ये कहां ले जाएगा ये सबको? जितने नाराज मंत्री आईएएस आईपीएस हैं उतने ही आईएएस भी मंत्रियों से नाराज है, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह नियुक्तियां पूरे जिलों में हो रही हैं और स्टेट कैडर के अफसरों को जो है वो तरजीह दी जा रही है, उससे ये भी बात चल रही है कि आईएएस लॉबी नाराज नजर आ रही है। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के जो नजदीक अफसर हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुनते, और यही वजह है कि मंत्री नाराजगी इस तरह से जाहिर कर रहे हैं। लेकिन जो मंत्री होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनकी जो जवाबदेही वो जनता के प्रति है। और अगर आप सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी बात लिख रहे हैं तो कम से कम एक बात और बता दीजिए कि कौन मंत्री ऐसे हैं जो हिमाचलियत को लुटाने का काम कर रहे हैं। संदीप? बिल्कुल प्रिया, देखिए इन तमाम सिनारियों में से कुछ बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 12 जिला आते हैं और 12 जिलों की कमान जो है वो आईएएस आईपीएस अधिकारी संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर सेक्रेटरीट की अगर मैं बात करूं, विभागों की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 100 से ज्यादा की संख्या जो है वो आईएएस की है। आईपीएस की लगभग 80 से ज्यादा की संख्या है। बहुत सारे ऐसे आईएएस आईपीएस हैं जो हिमाचल से संबंध रखते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। दूसरे राज्यों से जो है हिमाचल काडर के आईएएस आईपीएस हैं, वो भी जो है वो कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, और कुछ एक जो है वो हिमाचल प्रदेश में सर्व कर रहे हैं। दो मिलीजुली तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। एक, विक्रमादित्य सिंह बिल्कुल अपनी बात पर स्टैंड बाई है कि वो हिमाचलियत को लेकर जो है वो सजग है और इस पर अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन दूसरी तरफ जगत सिंह नेगी जो कि सीनियर मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जिससे तकलीफ है सामने बताइए। अब देखना ये होगा कि ये गहमा गहमी का जो ये सिलसिला है वो किस दिशा की तरफ बढ़ता है आगे, और क्या आने वाले समय में विक्रमादित्य सिंह जो अपनी बात रख रहे हैं, क्या उनके नाम सामने रखें या नहीं रखें? जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में इसके साथ आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने विक्रमादित्य सिंह के बयान को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि वे विक्रमादित्य सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। नेगी ने कहा कि कई ऐसे अधिकारी हैं जो बाहरी राज्यों से हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बागवानी मंत्री ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वे किस अधिकारी की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से विक्रमादित्य सिंह की तरफ से एक बात रखी गई, उस मुद्दे को लेकर अब लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। उन्होंने यूपी बिहार के अधिकारियों का जिक्र किया, कहा कि वो हिमाचलियत नहीं समझ रहे हैं। अब ये पूरा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर तमाम तरह की बातें सामने आ रही है, और इसी बीच अब आपको बता दें कि बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से भी पोस्ट सामने आए हैं। ये पोस्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये विक्रमादित्य सिंह का सबसे पहले तो पोस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यूपी बिहार के आईएएस आईपीएस का जिक्र किया गया। वहीं इसी बीच बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। वो किसकी बात कर रहे हैं, उनका नाम साफ नहीं रखना चाहिए। अब ये पूरा मुद्दा गरमाता हुआ नजर आ रहा है।